नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 2 दिन के अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी, वाहनों की लगी लंबी कतारें। मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष ने ली PIC की बैठक, 2 प्रकरण पर हुई सहमति। मंदसौर शहर में बड़े नालों की सफाई का कार्य शुरू, नगरपालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। और महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा, पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है वट सावित्री का व्रत। मंदसौर कृषि उपज मंडी सोमवार को 2 दिन के अवकाश के बाद खुली है, जिसके चलते किसान बड़ी मात्रा में अपनी उपज बेचने के लिए कृषि उपज मंडी पहुंचे। ज्यादा आवक होने से किसानों की उपज से भरे वाहनों को मंडी के बाहर ही रोक दिया गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मंदसौर कृषि उपज मंडी में शनिवार रविवार 2 दिन का अवकाश होने की वजह से सोमवार को खुली कृषि उपज मंडी में बड़ी मात्रा में किसान अपनी उपज बेचने के लिए लेकर पहुंचे। आज कृषि उपज मंडी में लहसुन व प्याज की बम्पर आवक होने से किसानों के उपज से भरे वाहनों को मंडी के बाहर ही रोक दिया गया, जिससे मंडी के पीछे गेट के यहाँ किसानों की उपज से भरे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सोमवार को 2 दिन के अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर आए, तो वहीं बिन मौसम हो रही बारिश को देखते हुए मंडी प्रशासन द्वारा बार बार अनाउंस कर किसानों को सूचित किया जा रहा था कि वे अपनी उपज खुले में ना रखें और अपनी उपज सुरक्षित जगह ही खाली करें, ताकि अचानक बारिश होने से किसान की उपज बारिश में भीगे नहीं। आपको बता दें कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में दूर दूर से किसान अपनी उपज लेकर बेचने आते हैं, क्योंकि मंदसौर मंडी में किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलता है, तो वहीं किसान को उपज का भुगतान भी तुरंत होता है। इसलिए किसान दूर दूर से अपनी उपज बेचने मंदसौर कृषि उपज मंडी में आते हैं। सामान्य प्रतिदिन जैसी आवक है, कुछ लहसुन की ज़्यादा आवक है, जो कावेरी तक करीब 200 वाहन खड़े हुए हैं। बाकी अंदर भरपूर आवक है, किसी प्रकार की कोई बारिश को देखते हुए कोई भी नीचे खुले प्रांगण में ढेर बिल्कुल भी नहीं कराया जा रहा है। वो सूचना के माध्यम से प्रतिदिन कहा जा रहा है कि नीचे ढेर नहीं करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज PIC की बैठक हुई, जिसमें 2 प्रकरण थे। दोनों ही प्रकरणों पर PIC सदस्यों ने सहमति दी। मंदसौर नगरपालिका में नगरपालिका अध्यक्ष के चैम्बर में नगरपालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज सभी सभापतियों की बैठक हुई, जिसमें 2 प्रकरण बैठक में रखे गए। सभी PIC के सदस्यों द्वारा दोनों ही प्रकरण पर अपनी सहमति दे दी गई है। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2025 की शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मंदसौर नगरपालिका के पास 199 हितग्राहियों के आवेदन आए थे, जिन्हें आज हुई PIC की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं दूसरा प्रकरण जलकल विभाग का था, जिसमें नगरपालिका द्वारा किए जाने वाले नामांतरण के साथ ही जलकल की राशि जमा करवाने को लेकर PIC में प्रकरण रखा गया था, जिसे सभी PIC सदस्यों की सहमति से मंजूरी दे दी गई है। आज की PIC बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष, स्वास्थ्य सभापति, जलकल सभापति, राजस्व सभापति, लोक निर्माण सभापति, सामान्य प्रशासन विभाग सभापति, खाद्य विभाग सभापति सहित नगरपालिका अधिकारी मौजूद थे। आज PIC की बैठक थी हमारी, इसमें 2 विषय पर चर्चा की गई। एक प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि लंबे समय से कई हितग्राही बड़े परेशान हो रहे थे कि हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो योजना जब वापस से शुरू हो गई है, तो अभी हमने 199 जो आवेदन है उन पर स्वीकृत हमारी PIC के वजह से वो सभी नियमानुसार हुआ है। तो और एक जलकल के साथ जो नामांतरण के साथ ही जलकल राशि जमा कराई जाए, एक विषय वो था। तो दोनों विषय पे सभी की अच्छी सहमति रही और बहुत अच्छे से बैठक हो गई और सभी हितग्राहियों का जो लंबे समय से इंतजार था, उनको उसका लाभ मिला। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर नगरपालिका द्वारा शहर में बारिश से पूर्व बड़े नालों की सफाई का कार्य शुरू किया है, जिसका नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा आज नगरपालिका के सभापतियों के साथ निरीक्षण करते हुए बड़ी संख्या में फैली गाजर घास की कटाई के निर्देश दिए हैं। मंदसौर नगरपालिका द्वारा प्रतिवर्ष शहर के बड़े बड़े नालों की साफ सफाई का कार्य किया जाता है, ताकि बारिश के दौरान शहर में जल भराव ना हो। आज वार्ड नंबर 9 में नगरपालिका द्वारा बड़े नाले का JCB से साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया। ये नाला श्रीकोट से लेकर MP एग्रो के पीछे तक नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है।
ये नगरपालिका रामटेकरी स्थित मोतिया खाई होकर नरसिंहपुरा स्थित नाले में मिल जाता है। आपको बता दें कि बारिश के दौरान शहर में जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो, इसीलिए प्रतिवर्ष नगरपालिका द्वारा शहर के बड़े बड़े नालों की साफ सफाई का कार्य करवाया जाता है। उसके बाद भी बारिश के दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो ही जाती है। आज नगरपालिका अध्यक्ष, स्वास्थ्य सभापति, लोक निर्माण सभापति, जलकल सभापति, राजस्व सभापति के साथ नालों की सफाई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एमपी एग्रो परिसर में बड़ी मात्रा में गाजर घास फैली हुई है, जिसकी कटाई को लेकर भी नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सभापति ने बताया कि वर्तमान में नगरपालिका के पास गाजर घास में छिड़काव करने वाली दवाई उपलब्ध नहीं है। नगरपालिका द्वारा जल्द ही टेंडर जारी करके दवाई उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद बारिश से पूर्व शहर में जगह जगह फैली गाजर घास को समाप्त करने के लिए दवाई का छिड़काव किया जाएगा। मानसून से पहले सारे जो हमारे शहर में जितने भी बड़े नाले हैं, जिनमें कि जल भराव की कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और खूब सारा मटेरियल उसमें अंदर जमा हो जाता है, तो सारे बड़े नालों की साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। और आज वार्ड नंबर 9 में जो ये नाला उधर से आता है, श्रीकोल की साइड से, तो बहुत बड़ा नाला है। आज यहाँ उसकी सफाई का निरीक्षण करने के लिए हमारे सभापति दोनों और सभी पार्षद भैया, नीलेश भैया जो इस वार्ड के पार्षद हैं, हम सब लोग यहाँ निरीक्षण करने आए थे और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। और पूरा प्रयास है कि मानसून से पहले शहर के जितने भी नाले नालियाँ हैं वो सब साफ हो जाए। नगर पालिका द्वारा जो मानसून से पहले हर साल जो सफाई की जाती है बड़े नालों की और नालों की, आज उसी के उपलक्ष्य में हम वार्ड नंबर 9 में जो मित्र वत्सला के पीछे नाला है उसकी साफ़ सफाई चली जा रही है। और अभी पहले हमने लक्ष्मण साहब दरवाज़ा की, सभी खानपुरा क्षेत्र के नालों की भी सफाई की गई है और रोज़ जेसीबी और पोकलेन से द्वारा नालों की सफाई की जा रही है, ताकि आने वाले समय में जो मानसून की को देखते हुए वो जल भराव की स्थिति नहीं बने। उसके लिए भी हमने अभी टेंडर कॉल हो गए हैं, इसमें दवाई के छिड़काव किया जाएगा, ताकि वो मानसून से पहले एक बार बारिश होने के बाद उस पर जो छिड़काव हो जाता है उससे सूख जाती है, तो हमने वो दवाई के लिए टेंडर लगा रखा है। वो दवाई आएगी उसके बाद उसका भी छिड़काव कर देंगे। परेशानी तो यहाँ बस ये पानी की आती है, नाले की जो रुक जाता है, ज़्यादा बरसात होती है तो, बाकी तो नहीं है कोई परेशानी। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर में आज महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की पूजा अर्चना की गई है। वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री पर्व के दौरान की जाती है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती है व व्रत भी रखती है। मंदसौर शहर सहित अंचल में आज बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की पूजा अर्चना की गई। आज के दिन वट सावित्री पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर महिलाएं सज धज कर घर से पूजा की थाली लेकर वट वृक्ष की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। आज चंद्रपुरा स्थित अति प्राचीन गंगाधर महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में सुबह से ही महिलाओं द्वारा वट सावित्री पर्व मनाते हुए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करते हुए सुख शांति व अपने पति की लंबी उम्र की कामना की गई। आपको बता दें कि वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री पर्व के दौरान की जाती है। महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए ये व्रत किया जाता है। वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना की जाती है। वट सावित्री पर्व पर वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और महिलाओं को अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा करने से धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री पर्व की कथा सावित्री और सत्यवान के बारे में है, जो एक पति पत्नी की जोड़ी थी। सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने अपने पतिव्रता शक्ति और प्रेम के बल पर यमराज से अपने पति को वापस पा लिया था। इस कथा के माध्यम से वट सावित्री पर्व का महत्व और वट वृक्ष की पूजा का उद्देश्य समझा जा सकता है। ये गंगाधर महादेव मंदिर चंद्रपुरा में स्थित है। लगभग 90 साल पुराना ये बड़ का पेड़ है और मंदिर के जिस समय स्थापना हुई उसी समय से ये बड़ का पेड़ यहाँ पे है और काफी प्राचीन स्थान है और इस बड़ का भी काफी महत्व है। यहाँ पे पूजा अर्चना करने महिला आ रही है सुबह से और अपना जो वट सावित्री का व्रत है उसके उपलक्ष्य में अपनी पूजा अर्चना कर रही है और काफी इस पेड़ की चमत्कारिता है। आप देखिए हमारे देश में पेड़ों की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख लिखा है। और जिस तरीके से शंकर मंदिर भोलेनाथ के जस्ट सामने मूर्ति के सामने बड़ का होना एक बहुत बड़ी चमत्कार की बात है, क्योंकि ऐसे वैसे पेड़ आप देखिए इसकी शाखा इसकी जो चौड़ाई लंबाई इसको देख के आप देखें मंदसौर के आसपास ऐसे आपको कहीं ऐसे पेड़ मिलेंगे नहीं, लेकिन ये काफ़ी प्राचीन है और चमत्कारी भी है।
कई महिलाओं के यहाँ पे जैसे बच्चे नहीं होते, किसी के क्या नहीं होते, या घर गृहस्थी में कोई भी समस्या होती है, तो जो व्रत रहते ना आज के दिन, जो वो मन्नत मांगती है और वो जो भी उसकी मनोकामना होती है वो अवश्य रूप से पूरी होती है। आज वट सावित्री का व्रत है। आज के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए पूजा की जाती है। जिस तरह से वट की लंबी बेला होती है, वैसे ही पति की भी लंबी आयु के लिए की जाती है। आज के दिन प्रसाद में गोलियां बनाई जाती है, आटे की मीठी गोलियां बनाई जाती है, उससे व्रत किया जाता है और 12 बार धागा घुमाया जाता है वट के आसपास। बस इसीलिए पूजा की जाती है पति की लंबी आयु के लिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।